एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को आप पूरी विधिवत तरीका से करेंगे तो समय आपका ज़्यादा लगेगा। तो मात्र 2 सेकेंड में आपको सिखाएंगे। बिना पेन पेपर की सहायता से इन प्रश्नों को आपने देखा और हल कर लिया। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो सारे प्रश्नों को एक एक कर हम सिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा गया है कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों को सेकेंडों में कैसे करेंगे। तो ध्यान से यहाँ समझिएगा, कहीं भी पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे लिखकर। जैसा ही आप समझ जाएंगे तो बिना पेन पेपर की सहायता से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर दिया है और माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर दिया है। और यहाँ क्या लिखा है, 589 गुणे 187 लिखा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 589 है वो देखिए हर जगह, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और 187 है, यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है। कहने का मतलब दो ही ऐसी संख्या है जो हर जगह है। तो आप इन प्रश्नों को कैसे करेंगे? सबसे पहले कि यहाँ पर स्क्वायर आपको देखना है, स्क्वायर है कि नहीं है। जब यहाँ पर स्क्वायर है तो 589 गुणे 187 दोनों अलग अलग संख्या है। 589 अलग है, 187 अलग है। जब दोनों अलग अलग संख्या है तो इसको आप a गुणे b के रूप में आप कह सकते हैं। जब नीचे a गुणे b के रूप में होगा तो हमेशा जो है उसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। आप कहेंगे कि क्या सिर्फ यही संख्या रहेगा? नहीं, कोई भी संख्या रहेगा नीचे a गुणे b के रूप में रहेगा तो उसका मान हमेशा 4 ही होगा। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। यदि कंसेप्ट से करेंगे तभी भी जो है उसका आंसर 4 ही आएगा। चलिए एक और प्रश्न को हम लेते हैं कि अब इन प्रश्नों को वैसे ही करेंगे जैसा कि पहले प्रश्न हमने आपको कराया। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर के रूप में है। एक संख्या 8 6 7 यहाँ भी है, यहाँ भी, हर जगह है। 289 आपका हर जगह है। नीचे क्या है, a गुणे b के रूप में है, यानी a गुणे b के रूप में होगा तो इसका मान कितना होगा, 4 होगा। तो चलिए आपको ट्रिक से बता दिया गया है और हम एक बताते हैं कंसेप्ट, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए, जो यहाँ 8 6 7 है उसको आप a लिखेंगे, प्लस यहाँ पर जो 2 8 9 है क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर a लिखेंगे और माइनस में यहाँ पर क्या है, b लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको a लिखेंगे और गुणे यहाँ पर क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। तो इनको आप लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हो गया यहाँ पर माइनस, और इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नीचे क्या लिखेंगे, तो a गुणे b लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, माइनस में a माइनस b का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। अब बाटा a गुणे b है तो क्या लिखेंगे, a एंड b हो गया। अब कोष्टक को हटाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। अब यहाँ लिखेंगे माइनस। जब कोष्टक के पहले माइनस है और कोष्टक को हटाएंगे तो जो चिन्ह हो उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर है और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नीचे क्या है, a गुणे b माने ab हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ प्लस a स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस a स्क्वायर है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर प्लस b स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस b स्क्वायर है, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस 2ab है, प्लस 2ab है, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों प्लस है। तो प्लस 2ab कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 4ab हो जाएगा और बाटा में क्या हो गया, ab हो गया। ab से भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना आंसर आया, 4 आया। जब इन प्रश्नों को ऐसे करेंगे तभी भी 4 आएगा। तो ऐसे आप क्यों करेंगे, ऐसे करेंगे तो टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको जल्दी करना है तो बिना पेन पेपर का प्रयोग किए हुए इनका जो आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कुछ नए प्रश्नों की तरफ। देखिए, आपके सामने 2 प्रश्न है, ये दोनों अलग अलग है। जो पहला हमने प्रश्नों को कराया था उससे अलग प्रश्न है। इनको भी सेकेंडों में हल करेंगे बिना पेन पेपर की सहायता से।
यहाँ क्या है स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। 937 यहाँ पे है, यहाँ भी हर जगह है। 138 क्या है हर जगह है। अब यहाँ पर देखना है कि नीचे जो है 937 गुणे 937 यानी आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर के रूप में है, प्लस 137 गुणे 137 आप कह सकते हैं कि बी स्क्वायर के रूप में है। तो जब भी नीचे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के रूप में होगा तो उसका हमेशा जो है आंसर कितना होता है, 2 होता है। अब इन प्रश्नों को देखिए, 956 है, 956 956 यहाँ पर है, 479 479 479, यहाँ पर आपको देखना है कि स्क्वायर होना चाहिए। नीचे क्या है 956 कितने बार है, 2 बार है, तो आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर के रूप में है, और प्लस नीचे यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बी स्क्वायर कह सकते हैं। जब भी नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में आपको देखने को मिले तो उसका जो है हमेशा आंसर कितना आएगा, तो 2 आएगा। बस बिना पेन पेपर की सहायता से आपने प्रश्न को देखा और उसको हल कर लिया। यदि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न जो है हम आपके लिए डेली लेकर आए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नए प्रश्नों की तरफ। देखिए आपके सामने एक और आ गया नया प्रश्न। इन प्रश्नों को कैसे करेंगे, यहां देखना है कि जो 963 लिखा गया है वो 3 बार गुणा कर लिखा गया है, प्लस 137 कितने बार है, 3 बार है। तो आप कह सकते हैं कि ए क्यू हो गया और प्लस आप कह सकते हैं बी क्यू हो गया। जब ऊपर आपका ए क्यू और प्लस बी क्यू के रूप में सवाल बन गया है तो आप क्या करेंगे, एक संख्या लेंगे यहाँ पर 963 ले लेंगे और प्लस कर लेंगे, और एक संख्या लेंगे 137 ले लेंगे। ठीक है, अब इनको आपको जोड़ देना है। जोड़ने पर कितना आएगा, 7 10 के 16 हो गया, हासिल 1, 6 1 7, 6 3 9, 1 10 के 16, हासिल 1, 9 1 10, 1 11, कितना हो गया, 11 हो गया। इतने बड़े प्रश्नों को सेकेंडों में हमने आपको बताया। यानी जब ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में होगा तो प्लस कर देंगे, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में होगा तो माइनस कर देंगे। अगर यहाँ साइन प्लस का है तो प्लस करेंगे, यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस करेंगे। नीचे वाले संख्या से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। मतलब कब होगा, जब इन सवालों को कंसेप्ट के द्वारा करेंगे तो चिन्हों का महत्व रहेगा। जब ट्रिक से करेंगे तो इनके नीचे जो लिखा गया है इनको ध्यान नहीं देना है। तो आपको यह प्रश्न कैसा लगा, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। प्रश्न वैसे ही हैं, सिर्फ यहाँ पर चिन्हों में परिवर्तन हो गया है। 693 कितने बार यहाँ पर है, 3 बार गुणा किया गया है। यहाँ पर 383 कितने बार है, 3 बार है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ए क्यू हो गया 3 बार है तो, और यहाँ पर क्या हो गया, बी क्यू हो गया। बीच में क्या है माइनस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में प्रश्न आ गया। तो आप क्या करेंगे, एक संख्या ये लेंगे 693 और एक लेंगे आप 383। अब यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, जो यहाँ पर साइन रहेगा वही साइन यहाँ पर लिखा जाएगा। आप घटाइए, 3 में से 3 घटाइए, कितना हो गया 0, 9 में से 8 हो गया 1, 6 में से 3 हो गया, घटाने पर 3, तो कितना हो गया 310 हो गया। देखिए इतने बड़े प्रश्नों को करने में 2 से 3 सेकेंड लगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपको डेली जो मिले और कैलकुलेशन को फास्ट कर सके, परीक्षा में आपका समय बचा सके। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।